हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ और ये मोटिवेशनल स्टोरी है। इसकी हेडिंग है टाइम मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड है टाइम मैनेजमेंट मीन्स समय का प्रबंध करके रखना, अच्छी तरीके से समय को मैनेज करना। रोज की तरह हम इस स्टोरी के थ्रू सीखेंगे वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड ऑल्सो स्पीकिंग। कई जगह एग्जाम्पल के साथ सिखाया भी जाता है कि किस तरीके से जो भी हमने सीखा है उसको हम कैसे डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे काम में ला सकते हैं उसको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अनिल वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। अनिल था एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र। ब्राइट होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, तेज। और पार्ट ऑफ स्पीच इसका है एडजेक्टिव, ये डिस्क्राइब कर रहा है स्टूडेंट नाउन को। अगर यहाँ पे हम ब्राइट को न यूज करें, हम बोले अनिल वॉज अ स्टूडेंट, वो भी एक सेंटेंस होगा, लेकिन और इसको डिस्क्राइब किया हुआ है एडजेक्टिव ऐड करके कि क्या था, बुद्धिमान लड़का था। अगर मैं इसमें वेरी भी ऐड कर दूं, अनिल वॉज अ वेरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, ये बन जाएगा एडवर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में आप पार्ट ऑफ स्पीच पे ध्यान दिया कीजिए। अनिल वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, अनिल एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। बट हिज टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट, लेकिन जो उसकी टेंडेंसी थी, आदत थी या प्रवृत्ति थी। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टाल मटोल करना या काम टालने की जो आदत होती है उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब। सो कोई काम के बारे में बता रहा है कि उसकी जो प्रवृत्ति थी वो थी काम को टालने की, जो वो अभी कर सकता है काम उसको टालने की। उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेट को। टू पुट समथिंग ऑफ फॉर अनदर डे, इसी का अगर वर्ब फॉर्म का हम नाउन बनाएंगे तो होगा प्रोक्रेस्टिनेशन। TION आ जाएगा यहाँ पे, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो वो बन जाएगा नाउन। सो उसकी जो ये प्रवृत्ति थी प्रोक्रेस्टिनेट करने की, टाल मटोल करने की, आज का काम कल पे छोड़ने की, ऑफन लेड टू अननेसेसरी स्ट्रेस। ऑफन मीन्स अक्सर, लेड टू वो कारण बन जाती थी, अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक, और स्ट्रेस होता है तनाव। नेसेसरी वर्ड में हमने अन प्रीफिक्स लगाया है और मीनिंग उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है। और ऑफन यहाँ पे एडवर्ब है। उसकी ये जो टाल मटोल करने की आदत थी, अक्सर ही वो अनावश्यक तनाव का कारण बन जाती थी। लेड टू जो कारण बन जाती थी। ही वुड लीव हिज असाइनमेंट्स अंटिल द 11th आवर। 11th आवर ये एक ईडियम है। सो इसका मतलब हुआ कि बहुत ही देर के लिए, अंतिम समय, फॉर द लास्ट मोमेंट, या अंटिल इट इज टू लेट। सो वो छोड़ा करता था अपने असाइनमेंट्स, अपने होमवर्क्स को अंटिल द 11th आवर, लास्ट समय तक। जितना हो सकता था उतना देर तक वो उसको टालता रहता था। सो जैसे कि मंडे को मॉर्निंग में स्कूल खुलेगा, सो संडे इवनिंग तक उसको टाल देगा, 11th आवर तक अपने असाइनमेंट्स नहीं करता था। रिजल्टिंग इन स्लीपलेस नाइट्स, जिसका नतीजा ये होता था, स्लीपलेस मीन्स नींद ना आना, स्लीप ना आना, नाइट्स रातें, स्लीपलेस एडजेक्टिव है यहाँ पे। सो उसकी वजह से बोल सकते हैं कि रातों की नींद उड़ जाती थी उसकी, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट तक अपने काम पूरे नहीं करता था। डेस्पाइट हिज एफर्ट्स हिज वर्क वॉज ऑफन मीडियोकर। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कि इसके बावजूद, डेस्पाइट हिज एफर्ट्स उसके प्रयासों के बावजूद भी, हिज वर्क वॉज ऑफन मीडियोकर उसका जो काम होता था अक्सर, एडवर्ब है, मीडियोकर ही रहता था वो। और मीडियोकर का मतलब होता है औसत, साधारण, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। ये भी एडजेक्टिव है। उसके प्रयासों के बावजूद भी जो उसका काम था वो औसत दर्जे का ही रह जाता, बिल्कुल साधारण सा रह जाता, नॉर्मल सा। एंड हिज हेल्थ बिगैन टू सफर, बिगिन का सेकंड फॉर्म हो गया बिगैन, सफर असर पड़ना, और इसकी वजह से उसकी जो हेल्थ थी, स्वास्थ्य था, उस पर असर पड़ने लगा। वन डे हिज एल्डर ब्रदर, एक दिन उसके बड़े भाई ने, जो यहाँ पे एल्डर है
वो एडजेक्टिव है और उसकी कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। और कौन सा एडजेक्टिव है? ओल्ड। सो ओल्ड के दोनों हो सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री, एक तो है ओल्डर या हम एल्डर भी लिख सकते हैं। ओल्ड, ओल्डर, फिर होगा ओल्डेस्ट, और अगर हम एल्डर बोल रहे हैं तो होगा एल्डेस्ट। सो ये हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट की बात हम तब करते हैं जब एज के बारे में बात हो रही हो। जब हम किसी की एज बता रहे हो तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे। लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी, थिंग्स के लिए भी। लेकिन जो एल्डर एल्डेस्ट है वो सिर्फ उम्र की बात जब होती है एज से रिलेटेड तब हम इसको यूज करेंगे। ओल्डर के लिए जैसे दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन द अदर वन, तो ओल्डर यूज कर लिया बिल्डिंग के लिए, थिंग के लिए। उस केस में हम ये तो नहीं बोल सकते दिस बिल्डिंग इज एल्डर, एल्डर सिर्फ एज के लिए यूज किया जाता है, और वो भी लोगों की एज। अमन गेव हिम सम एडवाइस दैट ओपन्ड हिज आईज। उसके बड़े भाई अमन ने, गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, दिया उसको, सम एडवाइस मीन्स कुछ सलाह। ये जो सीई वाला होता है एडवाइस, स वाला, ठीक है, तो उसमें वो वाला होता है नाउन, कि उसको सलाह दी, एडवाइस सलाह। एक होता है एडवाइज, ज वाला होता है ये ज, एडवाइज, ये वाला होता है वर्ब, सलाह देना, उसको बोलते हैं एडवाइस। तो यूज करते हैं जैसे कि माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, उसमें ये वाला आएगा SED, ठीक है, वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर सलाह की बात करें तो एडवाइस, ये नाउन है। उसके दोस्त ने उसको कुछ सलाह दी, दैट ओपन्ड हिज आईज, ये भी एक इडियम है। ओपन्ड समवंस आईज मतलब सच्चाई को उजागर कर देना, सच्चाई बाहर ले आना, या सच्चाई का पता लगना। ओपन्ड हिज आईज, जिसने कि उसकी आंखें खोल दी। उसके बड़े भाई अमन ने उसको कुछ सलाह दी, और ये सलाह के लिए यूज हुआ है इस नाउन के लिए, दैट ओपन्ड हिज आईज, जिसने कि उसकी आंखें खोल दी, जिसने सच्चाई को उजागर किया। अब क्या बोला होगा उसने, ये कोटेशन मार्क्स में है। सो किसकी स्पीच है? भाई की, अमन की। द सीक्रेट टू सक्सेस इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क बट स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी सलाह दी है, हमारे लिए भी ये यूजफुल है, कि सीक्रेट मीन्स जो रहस्य है सफलता का, वो सिर्फ हार्डवर्क करने में नहीं है, लेकिन ढंग से समय का प्रबंधन करने में है, स्मार्ट तरीके से, कुशल तरीके से समय का प्रबंध करके रखना, इसमें सीक्रेट है, रहस्य है सफलता का छिपा हुआ। ये उसके भाई ने उसको सलाह दी। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित होकर, अनिल रिजॉल्व्ड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, ये भी एक इडियम है। मतलब हो गया इसका कि एक नई शुरुआत करना। और रिजॉल्व पास्ट टेंस में है, ये वर्ब है, मीन्स उसने कोई निर्णय किया, कोई फैसला लिया, और पर उसी पर डटा भी रहा। टू डिसाइड समथिंग एंड देन नेवर चेंज द माइंड, मतलब अपने फिर विचारों को चेंज ना करना, डटे रहना वहीं पे। तो उसने रिजॉल्व किया, निर्णय लिया, और उसी पर डटा रहा। वो क्या था? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, कि वो एक नई शुरुआत करेगा। सो ये वाली जो इडियम है वो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, आई टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स। जो भी आप पढ़ते हो स्टोरी में, आप ये वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस सारे के सारे अपने रोज की कॉन्वर्सेशन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे, सिंपल इंग्लिश के भी वीडियोस हैं जो बहुत ही बेसिक वर्ड टू वर्ड हिंदी लिखा भी हुआ है उसमें। फिर एडवांस लेवल के भी हैं जिनका लेवल थोड़ा सा बेहतर है और वो उसे और सुधारना चाहते हैं। एडवांस लेवल के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। साथ ही बायोग्राफीज हैं फेमस पर्सनालिटीज की, उनको पढ़ के भी आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, और बहुत अच्छा कलेक्शन है बायोग्राफीज का, वो भी आप देख सकते हो। सो बायोग्राफीज मतलब जीवनियां हैं फेमस पर्सनालिटीज की लाइफ पर, शॉर्ट स्टोरीज की फॉर्म में। सो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट से। अनिल स्टार्टेड यूजिंग अ प्लानर टू ऑर्गेनाइज हिज डेली टास्क्स।
अनिल ने शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है, शुरू किया यूजिंग इस्तेमाल करना अ प्लानर मतलब एक डायरी या नोटबुक टू ऑर्गेनाइज कि वो अरेंज करके रखेगा, व्यवस्थित करके रखेगा, ठीक से रखेगा हिज डेली टास्क उसके रोज के जो भी काम होंगे। सो ऑर्गेनाइज होता है टू पुट और अरेंज थिंग्स इनटू ऑर्डर। ही प्रायोरिटाइज्ड हिज वर्क। प्रायोरिटी वर्ड से बना है प्रायोरिटाइज्ड। प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता और प्रायोरिटाइज्ड उसने प्राथमिकता दी अपने कामों को। सो इसका मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो पहले फिनिश करना, उसके ऊपर पहले काम शुरू कर देना, प्रायोरिटी वाइज। सो उसने भी अपने काम की जो लिस्ट बनाई थी उसको प्रायोरिटाइज किया पहले, कौन सा काम पहले फिनिश करना है, ज्यादा जरूरी है, एंड सो ऑन। एंड अवॉइडेड वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रिवियल ट्रिवियल एक्टिविटीज। और उसने खुद को रोका या वो बचा वेस्टिंग टाइम समय बर्बाद करने से ऑन ट्रिवियल एक्टिविटीज। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जो छोटी सी हो, तुच्छ हो, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, महत्वहीन एक्टिविटीज गतिविधियां। सो कह सकते हो उसने अपने काम को प्राथमिकता दी और छोटी छोटी जो बातें होती है, गतिविधियां होती हैं जिस पर समय बर्बाद होता है, इससे अपने आप को दूर ही रखा, परहेज किया। हिज मोटो बिकेम मोटो। सो मोटो का मतलब होता है एक आदर्श वाक्य जो हम ज्यादातर बोलना पसंद करते हैं। शॉर्ट सेंटेंस हो सकता है या फ्रेज हो सकती है। सो उसका मोटो क्या बन गया, बिकेम, सेकंड फॉर्म है इसका और इन्वर्टेड कॉमास में है ये। एवरी सेकंड मैटर्स मतलब कि हर एक जो पल है वो मायने रखता है, हर सेकंड हर पल इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व है। सो ये उसका मोटो बन गया। हर बार वो ये बोलता रहता था एवरी सेकंड मैटर्स। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एवरी सेकंड काउंट्स, काउंट्स ये भी बोल सकते हैं। मीन्स हर एक जो सेकंड है उसकी भी अपनी कीमत होती है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एट फर्स्ट इट वॉज चैलेंजिंग टू स्टे डिसिप्लिन्ड। शुरुआत में तो इट वॉज चैलेंजिंग बहुत चुनौतीपूर्ण था रहना डिसिप्लिन अनुशासन में। शुरुआत में काफी तकलीफ हुई उसको, अनुशासन में रहना उसको काफी मुश्किल लगा, चैलेंजिंग लगा, चुनौतीपूर्ण लगा। बट अनिल न्यू दैट रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। लेकिन अनिल जानता था, नो का सेकंड फॉर्म हो गया न्यू, जानता था, उसे पता था। और ये भी एक ईडियम है कि रोम एक दिन में ही नहीं बन गया था। इटली की कैपिटल है रोम, ये एक सिटी है। सो इसके इसको लेकर एक कहावत है, ईडियम है कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, कि रोम जो शहर है वो एक ही दिन में नहीं बन गया था। कहने का मतलब क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो टाइम लेते हैं, रातों रात कोई भी महान काम पूरा नहीं हो जाता है, यही बोलने का मतलब है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। ये भी आप एक्सप्रेशन रोज के रोज कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। अगर किसी काम में आपको परफेक्शन चाहिए, सो साथ में पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, बिकॉज रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। जो भी महान काम होते हैं वो टाइम लेते हैं, पेशेंस मांगते हैं हमसे, हार्ड वर्क मांगते हैं, लगातार प्रयास मांगते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, प्लानिंग, तब जाके हम कोई भी कार्य को अचीव कर सकते हैं। स्टोरी अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही है फ्रेंड्स, तो अभी के अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हिज परसिस्टेंस पेड ऑफ। सो ग्रेजुअली यहाँ पे एडवर्ब है, धीरे धीरे, हिज परसिस्टेंस ये नाउन है, परसिस्टेंस। सो इसका मतलब है कि दृढ़ता, अटलता, कि वो अपने काम में लगा रहा। हिज परसिस्टेंस पेड ऑफ, ये एक फ्रेज है, पेड ऑफ, सफल होना, ये इसका मीनिंग है, टू बी सक्सेसफुल। सो धीरे धीरे उसकी जो दृढ़ता थी वो रंग लाई और वो सफल हुआ। सो अगर परसिस्टेंस का हमको वर्ब बनाना है तो हम बोलेंगे परसिस्ट, तो इसका वर्ब फॉर्म है ये परसिस्ट। फिर हम सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं कि ही परसिस्टेड एंड देन ही वॉज रिवॉर्डेड। सो परसिस्ट वर्ब फॉर्म में है तो इसका मतलब हो जाएगा टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन वेन अदर पीपल टेल यू दैट यू आर रॉन्ग। मतलब डटे रहना, दृढ़ता पूर्वक लगे रहना, निरंतर काम करते रहना।
अब आगे पढ़ते हैं। नॉट ओनली डिड ही कंप्लीट हिज असाइनमेंट्स ऑन टाइम बट ही ऑल्सो अचीव्ड बेटर रिजल्ट्स। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए। देखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये है बट ऑल्सो। ये जो है को रिलेटिव कंजंक्शंस है, साथ ही एक सेंटेंस में यूज होती है। यहां से लेकर यहां तक है पूरा सेंटेंस। सो एक सेंटेंस में दोनों को रिलेटिव कंजंक्शन यूज होती है जब हमको दो रिलेटेड चीजों के बारे में बताना हो कि न केवल उसने ये किया बल्कि उसने ये भी किया, को रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, ऐसी जानकारी देनी हो तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं। न केवल उसने कंप्लीट पूरा किया अपने असाइनमेंट्स को, होमवर्क को ऑन टाइम समय पर, बट ही ऑल्सो अचीव्ड, बल्कि उसने अचीव मतलब हासिल किया बेटर रिजल्ट्स, बेहतर परिणाम। ये भी जो है कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो गई बेटर, उसने बेहतर रिजल्ट्स भी प्राप्त किए। आप भी कमेंट्स में एक सेंटेंस जरूर बनाना, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके एक एक सेंटेंस जरूर अपने प्रैक्टिस के लिए बनाइएगा। हिज टीचर्स अप्रिशिएटेड हिज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके जो शिक्षक थे उन्होंने प्रशंसा करी, अप्रिशिएट किया उसके जो ये बदलाव था उसको। ट्रांसफॉर्मेशन नाउन है यहाँ पर। एंड हिज फ्रेंड्स ऑफन सॉट हिज गाइडेंस, उसके दोस्तों ने भी ऑफन अक्सर, सॉट मीन्स ये वर्ब सेकेंड फॉर्म है सीक का, पास्ट टेंस हो गया सीक, सॉट मीन्स मांगी उसकी गाइडेंस। हेल्प या एडवाइस को बोलते हैं गाइडेंस, उसका मार्गदर्शन मांगा, चाहा भी बोल सकते हो। अनिल realized that time management was like sowing a seed. अनिल को एहसास हुआ, उसने रियलाइज किया कि समय का प्रबंध करके रखना ये तो एक बीज को बोने के समान है। सो मतलब बोना, लाइक सोइंग तो बोने के समान है। फिर कोलन डॉट से विथ कंसिस्टेंट एफर्ट एंड प्रॉपर केयर। कंसिस्टेंट मीन्स लगातार, एफर्ट प्रयास, प्रॉपर सही तरीके से, केयर देखभाल। लगातार प्रयास और उचित देखभाल से इट विल इवेंचुअली यील्ड रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स। इवेंचुअली मीन्स आखिर में, और यील्ड होता है कोई प्रॉफिट देना या परिणाम देना, रिजल्ट्स देना। सो इट विल, अगर हम एफर्ट करते रहेंगे, वो भी लगातार एफर्ट, और ध्यान देंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, सो उससे क्या होगा, इवेंचुअली आखिरकार। रिवॉर्डिंग मीन्स फायदेमंद, और रिजल्ट से परिणाम, हमको आखिरकार फायदेमंद परिणाम ही उससे मिलेंगे। ये अनिल को समझ में आया, एहसास हुआ। कोई भी 3 न्यू वर्ड्स जो आपको अच्छे लगे इस स्टोरी से, या कोई ईडियम, वो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा उससे। पहले एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं जो भी चैप्टर में आए थे, जो स्टोरी में आए थे, उसके बाद क्विज होगी। फर्स्ट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट, काम टालने की आदत। टू डिले और पोस्टपोन डूइंग समथिंग, किसी चीज को टाल देना, कल पर टाल देना। 11th आवर, अंतिम समय, द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जितना देर हो सके उस टाइम पे। मीडियोकर, औसत, ऑफ एवरेज और बिलो देन एवरेज क्वालिटी, सामान्यता। ओपन्ड हिज आईज, सच्चाई को उजागर करना। मेड हिम अवेयर ऑफ द ट्रूथ, उसको सच्चाई के बारे में बताया, उसकी आंखें खुल गईं। नेक्स्ट है ईडियम है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। टू स्टार्ट फ्रेश एंड इम्प्रूव बिहेवियर। ट्रिवियल, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो, तुच्छ हो, छोटी सी हो। ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस और वैल्यू, जिसकी ज्यादा मूल्य भी ना हो। फिर से एक ईडियम है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, महान काम जो होते हैं वो टाइम लेते हैं, पेशेंस लेते हैं, हार्ड वर्क लेते हैं। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स टेक टाइम, जो भी इंपॉर्टेंट उपलब्धियां हैं उनको मिलने में टाइम लगता है, क्योंकि महान काम जो होते हैं वो चुटकी बजाते ही नहीं हो जाते, बहुत टाइम लगता है। परसिस्टेंस, दृढ़ता, अटलता। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू करते रहना, प्रयास करते रहना स्टेडीली, डेस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बावजूद भी। बोर फ्रूट मीन्स यील्डेड सक्सेसफुल रिजल्ट, सफलता मिली। बैलेंस्ड, संतुलित, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टेबल। ये अब आपके लिए मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज है, कुछ वर्ड्स है यहाँ पे,
उसके मीनिंग से आपको मैच करना है। सो आप इसको पढ़ें, पॉज कर लें वीडियो को और पढ़ के मैच करके देखिए। प्रोक्रेस्टिनेट, 11th आवर, मीडियोकर, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ट्रिवियल। उसके आंसर्स भी अभी शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हैं आंसर्स, आप टैली कर सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेट, टू डिले थिंग्स, 11th आवर, लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मीडियोकर, एवरेज क्वालिटी, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू स्टार्ट फ्रेश, ट्रिवियल, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। अपने स्कोर भी शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, लेकिन ऑनेस्ट रहना है, जितने करेक्ट हुए हैं वही स्कोर्स शेयर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।